A very good morning to all of you. So after a long time we are back here again और अब फुल्ली हमें कंसंट्रेट करना है अपनी स्टडीज़ पर. सो जहाँ पर हमने लास्ट टाइम अपना जो भी वर्क छोड़ा था वहीं से हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 4 से. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो इसमें इन्होंने लिखा हुआ है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विच नंबर इज़ टू द राइट ऑफ द अदर नंबर इन द नंबर लाइन. यानी कि कोई एक पेयर जैसा कि इन्होंने सबसे पहला दिया है 3,7 दो नंबर्स हैं. ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर है आपका 4, पेज नंबर है 43. 3,7 आपका दे रखा है और उसके बाद इन्होंने बोला है कि ये जो नंबर्स हैं ये दो नंबर्स हैं पेयर में और आपको बताना क्या है कि आपके पास एक नंबर लाइन है. नंबर लाइन आपको पता है, आप बना चुके हो. ठीक है, यहाँ से ऐसे स्टार्ट होते हैं. ये जो डिफरेंसेस होते हैं ना, ये डिफरेंसेस सेम होने चाहिए आपके. ठीक है, अब यहाँ पर हम मेज़र नहीं कर रहे हैं बट आप लोग स्केल से मेज़र करके इसे आप अपनी कॉपी पर बनाओगे और लास्ट में आप ज़रूर इनको दोनों तरफ ऐसे ये एरो जो होता है इसे ज़रूर बनाइए. 0 से स्टार्ट करते हैं बिकॉज सारे के सारे ये दोनों पॉजिटिव हैं तो 0 से स्टार्ट करते हैं. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7. सिंपल सा क्वेश्चन है. इन्होंने नंबर लाइन के लिए ये क्वेश्चन पूछा है तो इन्होंने पूछा कि ये जो दो नंबर्स हैं, ठीक है, इनमें से ऐसा कौन सा नंबर है जो दूसरे नंबर के राइट साइड में है. दूसरे नंबर के राइट साइड का मतलब हुआ कि कोई एक नंबर लेफ्ट में है और दूसरा राइट में है. तो सबसे पहले हम देखते हैं 3 जो है वो इस जगह पर है, यहाँ पर. ठीक है, और 7 कहाँ है, यहाँ है. ठीक है, तो अब आप देखोगे कि 3 जो है वो लेफ्ट में है, 7 जो है वो राइट में है. तो यहाँ पर कौन सा नंबर राइट में है, 7. तो आपका जो आंसर आ गया वो क्या आ गया, 7. इसी तरह से जो आपके ये बाकी के 3 क्वेश्चंस यहाँ पर दे रखे हैं यानी कि 3 पार्ट्स, उनको आपको इसी तरह से करना है. देन इसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है उस पर चलते हैं. तो उसमें है राइट ऑल द इंटीजर्स इन बिटवीन द गिवन पेयर्स. अब जो भी ये पेयर दे रखे हैं जैसे कि पहला है -3 एंड 2, ये जो आपका पेयर है फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का. तो इसमें इन्होंने बोला है कि इन दोनों के बीच जितने भी इंटीजर्स आते हैं, ठीक है, इंटीजर्स के बारे में हम आपको बता चुके हैं लास्ट टाइम. होल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, ये सारी चीज़ें हम लास्ट टाइम क्लियर कर चुके हैं. नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, सब कुछ क्लियर है. तो अगर नहीं क्लियर है तो आप पुरानी वीडियोस देखिए, उन्हें क्लियर कीजिए. ठीक है, अब तो उसके बाद अब यहाँ पर हमें करना है इन दोनों के बीच में कितने नंबर्स आते हैं, हमें बेसिकली यही दिखाना है. तो सिंपल सी चीज़ है, सबसे पहले हम एक नंबर लाइन खींचते हैं. ठीक है, इधर एक एरो लगाया, इधर एक एरो लगाया, बीच में हमने क्या बना दिया, 0. अब इधर -1, इधर -2, -3, -4 एंड सो ऑन, इसलिए एरो है. इधर 1, 2, 3, 4. ठीक है, ऐसे करते करते ये आगे बढ़ जाएगा. तो अब इन्होंने बोला है -3 एंड 2 के बीच में, यानी कि यहाँ से लेकर के एंड यहाँ तक के बीच में. ये नहीं बोला कि इन दोनों को भी शामिल करना है, नहीं, इनके बीच में कौन कौन से इंटीजर्स हैं. तो इनके बीच में आपको दिखेगा -2, तो हमने -2 लिख दिया. और कौन दिखेगा, -1, वो भी लिख दिया. आपको दिखेगा 0, वो भी लिख दिया. एंड प्लस का 1. तो ये जो 4 नंबर्स हो गए, कॉमा लगा करके इनको आप ऐसा ही लिख दोगे अपनी नोटबुक में. तो ये आपके हो गए आंसर 5th के फर्स्ट पार्ट के. ठीक है, इसके बाद जैसे अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें इन्होंने बोला है कि राइट 5 नेगेटिव इंटीजर्स ग्रेटर दैन -18. नेगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए लेकिन ग्रेटर दैन होने चाहिए. तो आपकी जो ये नंबर लाइन होती है ना, इस नंबर लाइन पर आप हमेशा एक चीज़ याद रखिए कि ये जो नंबर लाइन होती है, जब आप लेफ़्ट साइड आते हो, इस पर लेफ़्ट साइड आते जाते हो, तो इधर क्या होते हैं, नंबर स्मॉलर होते जाते हैं. और राइट साइड जैसे ही आप बढ़ते जाते हो, इधर आपके जो नंबर हैं वो आगे बढ़ते जाते हैं. ठीक है,
तो सबसे पहले इन्होंने बोला है कि -18 है, तो -18 हमने लिख लिया। इसके आगे आएगा -17, फिर आएगा माइनस का 16, फिर आएगा माइनस का 15, फिर आएगा माइनस का 14, फिर आएगा माइनस का 13, फिर आएगा माइनस का 12, देन माइनस का 11 एंड सो ऑन, ऐसे करते करते चले आएंगे। तो इन्होंने बोला है कि कोई 5 नंबर्स हमें लिखने हैं, वो भी नेगेटिव होने चाहिए, कोई 5 इंटीजर्स और जो कि 18 से बड़े हो। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, 18 से छोटे इधर, यानी कि इधर आएंगे तो छोटे होते जाएंगे और उधर जाएंगे तो बड़े होते जाएंगे। यानी कि -18 है तो इससे बड़े कौन कौन से होंगे, -17, -16, -15, -14 एंड -13। हमने 5 नंबर्स लिख लिए। ये पांचों इंटीजर्स जो हैं देखिए ये नेगेटिव भी हैं और 18 से बड़े भी हैं। एक चीज़ में भी आप कंफ्यूज हो कि आप सोचेंगे कि 18 से बड़े कैसे, तो 18 से बड़े इसलिए भाई क्योंकि ये माइनस में है, ठीक है, -18 है, +18 नहीं है। अगर +18 होता, ठीक है, +18 होता तो इसके आगे फिर 19, 20, 21 एंड सो ऑन ऐसे करके नंबर्स आते। लेकिन -18 है इसलिए अगर हम बड़े नंबर्स देखेंगे प्लस और नेगेटिव में, यानी कि प्लस और माइनस में यही चीज़ उल्टी होती है। प्लस वाले में ये आगे बढ़ते जाते हैं, लेकिन जो माइनस वाले होते हैं ना, नेगेटिव वाले, उनमें जो नंबर जितना लेस होगा, यानी कि ये 18 है, ठीक है, अगर आप देखोगे कि 11 यहाँ पर अभी इन सब में सबसे छोटा कौन दिख रहा है, 11, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा कौन है, 11 ही सबसे बड़ा है, ठीक है। सो सॉरी ठीक है, हाँ, तो ये यहाँ पर 11 यहाँ पर जो हो गया ये सबसे बड़ा हो गया। सो इसके बाद आप देखोगे कि जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसमें आपको कुछ नंबर्स दे रखे हैं, ठीक है, और उन नंबर्स को आपको अपनी नंबर लाइन पर शो करना है। तो ये जो नंबर्स हैं इनको आप नंबर लाइन पर शो करना जानते हो बहुत अच्छे से। अब हम यहाँ पर एक एग्जांपल रफली ले रहे हैं कि आपका मान लिया -1 है, 0 और +1 है, इन तीनों को आपको अपनी नंबर लाइन पर दिखाना है। तो आप सिंपल सी चीज़ है, ऐसे आप चलिए यहाँ पर हम ले लेते हैं 3, तो आप यहाँ पर एक ऐसे छोटी सी ये बनाइए, ठीक है, बीच में आप 0 रखिए, इधर रखिए 1, इधर रखिए 2, इधर रखिए 3, इधर रखिए -1, इधर रखिए -2, इधर रखिए -3। अब आपको यहाँ पर कुछ नंबर्स जो इन्होंने बोले हैं, यूजिंग नंबर लाइन अरेंज फॉलोइंग इंटीजर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि इन ये जो इंटीजर्स दे रखे हैं इनको आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब हो गया कि आपको इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, यानी कि छोटे से बड़े के नंबर्स में। तो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम की बात नहीं है। आप बिल्कुल जो आपका यहाँ पर सबसे छोटा नंबर हो, जैसे कि यहाँ पर आपको सबसे छोटा कौन दिख रहा है, ये है ना -1, तो आप इधर से स्टार्ट करिए -1 से, तो -1 से स्टार्ट करेंगे। सेकंड जो है इन तीनों में देखिए, इन तीनों में अगर हम देखेंगे तो ये सबसे छोटा है, ये उसके बाद और ये थर्ड नंबर, यानी कि ये सबसे बड़ा है, ठीक है। अगर हम बिल्डिंग के फॉर्म में देखें ये उससे छोटा है और ये सबसे छोटा है। तो अब हम कैसे क्या करेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि इधर से 0 तक जाना है ना, हम 1 तक चले गए, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब यहाँ से इधर, तो ये ऐसे एरो जो है वो हमेशा सिर्फ एरो को ही हमें देखना है कि एरो किस डायरेक्शन में हमें लगाना है। इन्होंने बोला है इंक्रीजिंग डायरेक्शन, इंक्रीजिंग का मतलब बढ़ते हुए, तो बढ़ते का मतलब कि राइट साइड में हम बढ़ेंगे तो वो प्लस में जाएगा, तो बढ़ते हुए इधर हम जा रहे हैं, इसलिए एरो का जो निशान है वो राइट साइड में, यानी कि ऐसे हमने इसको ऐसे बढ़ाया। एंड देन 0 से 3 पर हमें जंप करना है, तो 0 से 3 पर हमने ऐसे जंप किया और बीच में ये एरो हमने ऐसे बना दिया, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में भी आपका सेम है, बस आपका जो ये एरो है वो चेंज होगा, जैसे कि सेम चीज़ ही रहेगी, ठीक है, बस अगर यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर था ना, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर था तो हम ऐसे बढ़ रहे थे, लेकिन अब डिक्रीजिंग ऑर्डर है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करना है,
जो सबसे बड़ा है वो सबसे पहले, यानी कि सबसे पहले 3, उसके बाद उससे बड़ा 0, तो यानी कि अब हम इधर से इधर आ रहे हैं, ठीक है, यानी कि सबसे पहले 3 से 0 पर आएंगे और एरो अब कैसे लगेगा, ऐसे, ठीक है, और उसके बाद 0 से हमें किस पर आना है, -1 पर, तो 0 से -1 पर ऐसे आए और एरो हमारा लग गया ऐसे, ठीक है। अभी तक देखिए आप एरो ऐसे लग रहा था, लेकिन अब जब डिक्रीजिंग ऑर्डर है यानी कि घट रहा है, तो अब एरो अपोजिट डायरेक्शन। बस हमें 7 और क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 में यही डिफरेंस ध्यान रखना है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, यूजिंग नंबर लाइन राइट द इंटीजर्स विच इज 4 मोर देन 7। 4 मोर देन 7 का मतलब क्या हुआ, चलिए वो भी देख लेते हैं, ठीक है। एक नंबर लाइन है आपकी सिंपल सी, इस पर आपको, चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। 4 मोर देन 7, मोर देन 7 का मतलब हुआ कि 7 से इतना ज़्यादा, अब कितना ज़्यादा, 4 ज़्यादा, ठीक है। तो ज़्यादा का मतलब क्या हुआ, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ने का मतलब 4 टाइम्स आगे बढ़ना है, तो 1 2 3 एंड 4, और इनमें एरो किधर लगेगा, आगे की तरफ, है ना, आगे बढ़ रहे हैं, तो आगे की तरफ पहुँचे कहाँ पर, 11 पर। आपका आंसर क्या हो गया, 11, दैट्स इट, ठीक है। इसी तरह से अब जिनमें मोर देन है उनमें हम आगे बढ़ेंगे और एरो ऐसे लगाएंगे, जिनमें लेस देन है उनमें हम पीछे बढ़ेंगे और एरो पीछे की तरफ लगाएंगे। इसके बाद आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि ट्रू फॉल्स हैं, जो कि आपको अपने आप से करने हैं, इनमें आपको मेरी हेल्प नहीं मिल पाएगी, आप इनको पढ़िए घर पे एंड देन उसके बाद आप अपने आप से करिए। नेक्स्ट टर्न पे हम जो हमारी एक्सरसाइज है 3.2, जिसमें कि हमें एडिशन करने हैं विदाउट नंबर लाइंस, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर सीखेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के बारे में, ठीक है, इंटीजर्स के। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, अपना ध्यान रखें, अपने परिवार वालों का ध्यान रखें। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।